हेलो पीपल, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ। और आजकल के जो ट्रेंड्स हैं स्मार्टफोन के, उसमें एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ऐसा देखा गया है कि एक ही कंपनी के एक ही टाइप के स्पेसिफिकेशन वाले बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं। जैसे कि हम सैमसंग की बात करें तो सैमसंग की गैलेक्सी M सीरीज और सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज, इन दोनों के बीच में अभी डिफरेंस बहुत ही कम रह गया है और उसमें से एक है प्राइस पॉइंट। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A31, जो कि नया नवेला स्मार्टफोन है। और ऑन पेपर अगर हम बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A30s को ये सक्सेसर के तौर पर, उसका नया अपडेटेड मॉडल के तौर पर लॉन्च किया गया है। तो आज हम देखेंगे सैमसंग गैलेक्सी A31 का रिव्यू और जानेंगे कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। 22,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर यह फोन लॉन्च हुआ है। सबसे पहले बात डिजाइन की। भले ही गैलेक्सी A31 का डिजाइन सैमसंग डिवाइस में आने वाले अन्य मॉडल की तुलना में बिल्कुल भी ताज़ा नहीं है, लेकिन मुझे ये पसंद आया कि ये पतला और हल्का है। ऑल पॉलीकार्बोनेट बॉडी में फ़ोन काफ़ी दमदार लगता है, लेकिन इसका बैक आसानी से उंगलियों के निशान पकड़ लेता है। फ़ोन में स्क्रीन के नीचे की ओर एक मोटी चिन्ह है। सेल्फी कैमरा के लिए डिस्प्ले के टॉप पर कटआउट आता है। बाईं ओर 2 सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड के लिए एक बड़ी सिम ट्रे है। हेडफोन जैक, USB Type-C पोर्ट और एक स्पीकर सबसे नीचे है। बैक में सैमसंग का प्रिज्म क्रश पैटर्न है। यह फोन ब्लैक, ब्लू या व्हाइट रंग में उपलब्ध है। पीछे की ओर क्वाड कैमरा सेटअप है, जो थोड़ा सा मॉड्यूल से बाहर निकल आता है। बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलता, वो एक अच्छी बात भी है। कुल मिलाकर गैलेक्सी A31 इस रिव्यू के दौरान रेगुलर यूज के हिसाब से काफी आरामदायक था। थोड़ा सा वाइड है और डिस्प्ले के टॉप पर पहुंचना आसान नहीं कहा जा सकता, लेकिन One UI में इसे आसान बनाने के लिए कुछ जेस्चर्स उपलब्ध है। इस सीरीज में कई फोन को समान बैक पैटर्न के साथ देखने के बाद अब हमें डिजाइन थोड़ा सा उबाऊ लगने लगा है। बॉक्स कंटेंट में एक सिलिकॉन केस, एक चार्जर, एक USB केबल और एक हेडसेट मिल जाते हैं। गैलेक्सी A31 में शार्प 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। मैंने इसे ब्राइटनेस के मामले में ओके से थोड़ा सा ज्यादा पाया है। यहाँ तक कि दिन के उजाले में भी ये थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट दिखता है। डिस्प्ले फ्लैट है, लेकिन कोई शार्प एजेस नहीं है, इसलिए जेस्चर इस्तेमाल करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और आप इसे प्रेशर से जब तक नहीं दबाते तब तक ये अच्छी तरह से काम कर लेता है। अब गैलेक्सी A सीरीज का ये स्मार्टफोन है, तो एक बात कॉमनली हमें समझ लेनी चाहिए कि परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान यहाँ पे दिया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है और ये डिपार्टमेंट में हमें बहुत ही बड़ी निराशा हाथ लगी है। इसकी परफॉर्मेंस एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। सैमसंग ने मीडियाटेक हेलियो P65 ऑक्टा-कोर चिपसेट का उपयोग किया है और मुझे इस प्रोसेसर से कोई दिक्कत नहीं होती यदि ये 10,000 रुपए की एक स्मार्टफोन रेंज में होता, लेकिन ये 22,000 रुपीज का स्मार्टफोन है और इस प्राइस रेंज में ये प्रोसेसर को शामिल करना बहुत ही दुख की बात है। यहाँ तक कि गैलेक्सी M21 में भी कंपनी ने Exynos 9611 चिपसेट का यूज किया है, जबकि कीमत भी काफी कम है। Android 10 पर आधारित सैमसंग का One UI 2.1 भी कुल मिलाकर थोड़ा सुस्त लगता है। जब मैं ऐप्स के बीच में स्विच कर रहा था तो एनिमेशन में लगातार लैग आ रहा था। One UI कस्टमाइजेशन के लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स, थीम, जेस्चर्स के साथ आता है। Dolby Atmos भी है, लेकिन केवल वायर्ड और वायरलेस हेडफोन्स के लिए। गैलेक्सी A31 गूगल के वाइडवाइन L1 सर्टिफिकेशन को सपोर्ट जरूर करता है, जिसका मतलब है कि वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप डिस्प्ले के मूल रेजोल्यूशन में कंटेंट को प्ले कर सकता है। सिंगल स्पीकर काफी लाउड हो जाता है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी एवरेज है।
सिंपल गेम्स अच्छी तरह से चल जाते हैं, लेकिन एसफॉल्ट 9, लेजेंड्स या पबजी मोबाइल जैसे भारी गेम्स हल्के ग्राफिक्स पर चलते हैं। जब मैंने लंबे समय के लिए गेम खेला तो मैंने पाया कि फोन गर्म होना शुरू हो गया था। यदि गैलेक्सी A31 में शामिल सबसे बेहतरीन फीचर की बात कही जाए तो वो है इसकी बैटरी लाइफ। डेली के इस्तेमाल में ये पूरा दिन आराम से निकाल लेता है। 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग है, जिससे आप 1 घंटे में 50% तक की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। पूरी तरह चार्ज होने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है। तो अब फाइनली बात आती है सैमसंग गैलेक्सी A31 के कैमरा डिपार्टमेंट की। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां से एटलीस्ट हम सैमसंग से अच्छा परफॉर्मेंस ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे। और एक अच्छी खबर ये भी है कि यहाँ पे थोड़े से अपडेट्स भी आए हैं। तो आइए नज़र डालते हैं कैमरा डिपार्टमेंट पर। स्मार्टफोन में पीछे की तरफ 4 कैमरा में एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा शामिल है। सभी कैमरा के लिए अपर्चर ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, यहाँ तक कि मुख्य कैमरा सिर्फ f2.0 अपर्चर के साथ आता है। फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल सेंसर के साथ आता है। इसमें आपको सैमसंग का सीन ऑप्टिमाइजर AI इंजन मिल जाता है और फोटो और वीडियो के लिए HEIF या HEVC फॉर्मेट में सेव करने का विकल्प भी होता है। अच्छी रोशनी में मुख्य सेंसर सभ्य दिखने वाली तस्वीरों को कैप्चर कर लेता है। तस्वीरें डिफॉल्ट रूप से 12 मेगापिक्सल शॉट्स के रूप में कैप्चर हो जाती हैं, लेकिन यदि अगर जरूरत पड़ी तो आप फुल 48 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन पर शूट कर सकते हैं। कम रोशनी में नॉइज को कम कर दिया जाता है, लेकिन इसमें डिटेल्स की कमी आ जाती है। अच्छे डिटेल्स और रंगों के साथ अच्छी लाइट में क्लोजअप शॉट्स भी बेहतर थे, लेकिन शटर लैग की वजह से हल्की फुल्की हरकत भी फोटो को धुंधला कर देती है। वाइड एंगल कैमरा तुलनात्मक रूप से कमजोर डिटेल पेश करता है और इसमें HDR मुख्य कैमरा जितना प्रभावी भी नहीं है। कम रोशनी में डिटेल्स बहुत ही खराब आती है और इन्हें बेहतर बनाने के लिए इसमें कोई नाइट मोड भी नहीं है। लाइव फोकस औसत काम करता है और इसमें बैकग्राउंड ब्लर की मात्रा को फोटो खींचने से पहले ही आप खुद से सेट कर सकते हैं। मैक्रो कैमरा ज्यादा क्लोजअप के साथ ठीक काम कर लेता है। सेल्फी कैमरा डिफॉल्ट रूप से 12 मेगापिक्सल की तस्वीरें कैप्चर करता है, लेकिन आप फुल रेजोल्यूशन पर भी शूट कर सकते हैं। दिन के उजाले में बाहर शूटिंग के दौरान सेल्फी आमतौर पर एवरेज अच्छी आती है। स्किन टोन थोड़ा सा वार्म लगता है। कैमरा लो लाइट में अच्छी डिटेल बनाने में संघर्ष करता है और इसमें अक्सर आपको सॉफ्ट टेक्सचर और कमजोर डिटेल्स मिलते हैं। कुल मिलाकर गैलेक्सी A31 के कैमरे बहुत ही वीक हैं और इनमें कई फीचर्स की कमी है जो आपको इससे कम कीमत के कई फोन्स में मिल जाएंगी। तो आखिरकार जब बात आती है फाइनल वर्डिक्ट की, उसमें यह भी याद करना चाहिए कि इसका चिपसेट बहुत ही वीक है परफॉर्मेंस के हिसाब से और इसका कैमरा भी उतना अच्छा नहीं है। तो जहाँ तक बात आती है प्राइस पॉइंट की, 22,000 के पेमेंट के बाद भी आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ नहीं मिलता है। तो मैं तो कहता हूँ अगर इसकी कीमत घट भी जाती है तो भी ये खरीदने में कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि सैमसंग के ही डिपार्टमेंट में देखने जाए तो A50s आपको मिल जाएगा, जो भी इससे बढ़िया परफॉर्मेंस वहाँ पे आपको मिल जाएगी, या गैलेक्सी M31 है जो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म आजकल कर रहा है, वो भी खरीद सकते हैं। या तो फिर रियलमी, शाओमी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पर अगर आप लिमिटेड सैमसंग में देखना चाहते हैं तो भी दूसरे ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्लियरली A31, सैमसंग गैलेक्सी A31 को आप इग्नोर कर सकते हैं। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिबानी घरत। लॉकडाउन में रहते पिछले कुछ हफ्ते मैंने जाना कि मोबाइल फोन हमारे लिए काफी जरूरी बन गया है, खासकर अगर हम घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मतलब अगर क्विकली अपने मेल को रिप्लाई करना है, क्विकली कोई जूम कॉल अटेंड करना है, जूम पर मीटिंग अटेंड करनी है, या फिर कुछ रिसर्च करना है, तो इन सब में हमारा स्मार्टफोन हमारे काफी काम में आता है। लेकिन एक और चीज जो पिछले कुछ हफ्तों में हुई है कि फटाफट हमारे मोबाइल फोन या फिर स्मार्टफोन की बैटरी
ड्रेन हो जाती है। ऐसे में आज के टेक गुरु के एपिसोड में मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लाई हूं जिसकी मदद से आप एफिशिएंटली दिन भर आपकी स्मार्टफोन की बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऑन अ नॉर्मल डे जब मैं ऑफिस जाती थी तो मेरे फोन की बैटरी दिन भर चल जाती थी, पर अब बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम सुबह फुल चार्ज करने के बाद भी फोन अगर मैंने चार्जर से निकाला तो आधे दिन तक बैटरी सिंगल डिजिट्स में पहुंच जाती है। फिर लंच ब्रेक के दौरान एक बार उसे चार्ज करना पड़ता है, फिर जबरदस्ती एक चाय ब्रेक लेकर बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। तो इन ब्रेक्स को लिए बगैर किस तरह से आप एफिशिएंटली अपने फोन की जो भी एग्जिस्टिंग बैटरी है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अभी मेरे पास जो है वो आईफोन है, तो कुछ आईफोन स्पेसिफिक बैटरी कंजम्पशन यानी iOS स्पेसिफिक बैटरी सेविंग टिप्स आपको दूंगी, पर हाँ कुछ टिप्स शायद आपके एंड्रॉयड डिवाइस पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 1, ज्यादा देर तक आपके फोन की बैटरी को 4 से 5% के चार्ज से नीचे या फिर 100% चार्ज पर, मतलब एग्जैक्टली 100% चार्ज पर जब हम अपने फोन को चार्जिंग पर रखते हैं और लगातार बैटरी चार्जर पर ही रहती है, तो इन दोनों स्टेट्स में, मतलब एक्सट्रीम लो बैटरी के स्टेट में या फिर फुल बैटरी के स्टेट में, इनफैक्ट इन दोनों स्टेट्स में अपने बैटरी को ना पहुंचने दे। ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा आपके स्मार्टफोन की बैटरी पर स्ट्रेस डालती है। टिप नंबर 2, बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग का रेगुलर तौर पर इस्तेमाल ना करें। मतलब अगर आपकी बैटरी फॉर एग्जांपल सिंगल डिजिट्स में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर आपको जूम कॉल अटेंड करना है या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करना है या फिर बॉस के साथ मोबाइल फोन पर मीटिंग है, तो क्विकली चार्ज करना आपके फोन को अलग बात हो गई। लेकिन लगातार अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेगुलरली केवल फास्ट चार्जिंग करेंगे तो बैटरी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन आउट झट से हो जाती है और बैटरी की जो एफिशिएंसी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी हिट करती है, काफी कम हो जाती है। तो ध्यान में रहे, जितना हो सके रेगुलरली आपके फोन को चार्ज कीजिए। इनफैक्ट जैसे ओवरनाइट हम लोग चार्ज करते हैं, पर फास्ट चार्जिंग का रेगुलर तौर पर झट से इस्तेमाल, मतलब झट से चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कम कीजिए। टिप नंबर 3, कई चीजें करते वक्त आप लो पावर मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब टिपिकली फॉर एग्जांपल एक iOS यूजर को पता होगा कि जैसे ही 20% के नीचे बैटरी आ जाती है तो आपको एक पॉपअप आ जाता है आपके स्क्रीन पर लो पावर मोड वाला, तो जिसकी मदद से, मतलब अगर आप उसे एनेबल करेंगे तो फोन आपका लो पावर मोड में चला जाता है। तो ये पॉपअप का ऑप्शन तो है ही, इसी के साथ साथ मैन्युअली सेटिंग्स में जाकर आप लो पावर मोड को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसकी बदौलत जो बैकग्राउंड में कई चीजें डाउनलोड होती रहती है, फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूसली आपके मेल्स वगैरह डाउनलोड होते रहते हैं, वो रुक जाएंगे और ज्यादा लंबे समय तक आपकी बैटरी बनी रहेगी। टिप नंबर 4, लोकेशन सर्विसेज जो है उसे ऑफ कर सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल आप घर पर ही है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जीपीएस वगैरह का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो मतलब जो लोकेशंस आपके हमेशा एप्स को फीड करता रहता है आपका फोन, उसे अगर आप बंद करेंगे तो काफी हद तक बैटरी इम्पैक्ट आपकी दिन भर कंजर्व होती है। पर इस चीज का एक और ड्रॉबैक ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको वेदर कंडीशंस या फिर टेम्परेचर वगैरह को जानना है, आने वाले वक्त क्लाउडी होगा या फिर बारिश आएगी वगैरह, ये सब कुछ जानना है आपको, तो इसका अपडेट मिलने के लिए आपको सेटिंग्स में जाकर वापस चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, लोकेशन सर्विसेज को ऑफ करने का एडवांटेज ये है कि बैटरी सेव करने में बहुत मदद करता है। जैसे जैसे आपके डिस्प्ले का एरिया आपके स्मार्टफोन पर बढ़ा है, इन्फिनिटी डिस्प्लेस वगैरह आए हैं, डिस्प्लेस ब्राइटर हुए हैं,
उतनी ही ज़्यादा बैटरी आपका डिस्प्ले कंज्यूम करता है। ऐसे में एक बहुत ही स्मार्ट टिप होगी, सिंस आप ज़्यादा देर तक इंडोर रहते हैं और घर की ब्राइट लाइट कंडीशंस या फिर लो लाइट कंडीशंस को एडजस्ट कर सकते हैं, ट्यूबलाइट को ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हैं, लाइट कंडीशंस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो साथ में स्लाइड बार जो है, फॉर एग्जांपल आईफोन जैसे डिवाइसेस में, आईफोन पे इनफैक्ट स्लाइड बार एक आपको स्क्रीन पर नजर आता है, उसे एडजस्ट करके आप ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। ब्राइटनेस को कम करने से बैटरी कंजर्वेशन में काफी ज्यादा मदद होती है। इसी के साथ साथ अगर इन एंड आउट या फिर आपको बार बार स्लाइड बार का इस्तेमाल करके ब्राइटनेस को घटाना या फिर बढ़ाना नहीं है, तो आप ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी वाले सेटिंग्स में जाकर एक्सेसिबिलिटी में डिस्प्ले ऑप्शंस में इनफैक्ट आपको ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा। उसके इस्तेमाल करने के बाद आप ऑटोमेटिकली जो बैकग्राउंड ब्राइटनेस है उसके हिसाब से आपके डिस्प्ले के जो ब्राइटनेस को आसानी से आपका आईफोन एडजस्ट कर लेता है। तो ये टिप आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदे की लगेगी, क्योंकि आपको खासकर जब आपकी बैटरी 20% से नीचे या फिर सिंगल डिजिट्स में आपकी बैटरी पहुंचती है, तो आपको समझ में आता है कि ब्राइटनेस घटाने से कितनी ज्यादा आपकी बैटरी फोन की कंजर्व होती है और कितनी देर तक आपका फोन चलता है। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आप एक iOS यूजर है तो आपको इमीडिएटली आपके फोन पर जाकर चेक करना है, खासकर जनरल में जाके, सेटिंग्स में जाके, जनरल में जाके आपको चेक करना है कि बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑन है कि नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको कि आप फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ समय बाद फोन को आपने साइड में रख दिया, तो सारे के सारे जो रिफ्रेश है आपके एप्स के, उसे फोन नेचुरली सस्पेंड करता है, एक नेचुरल सस्पेंडेड स्टेट में फोन पहुंच जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपका बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑन है तो कंटिन्यूसली आपका फोन अपडेट्स को चेक करता रहेगा और जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बैटरी कंजर्वेशन के लिए सेटिंग्स में जाइए, उसमें जनरल में जाइए और वहां पे आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश मिलेगा, उसे स्विच ऑफ कर दीजिए। बैटरी कंजर्वेशन के लिए एक नेक्स्ट टिप है मेरी कि आपके नोटिफिकेशंस अलग अलग ऐप्स के हमेशा ऑन रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंटिन्यूसली सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर है, व्हाट्सएप आप जरूर इस्तेमाल करते होंगे, तो कई बार स्क्रीन पर उनके नोटिफिकेशंस आ जाते हैं और जब भी एक कोई भी नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो ग्रुप चैट वाला नोटिफिकेशन हो या फिर पर्सनल मैसेज हो, ये इंडिविजुअल नोटिफिकेशन जब आपके डिस्प्ले पर आते हैं, स्क्रीन पर आते हैं, तो स्क्रीन झट से लाइट अप हो जाता है। तो इस लाइटिंग अप की वजह से या फिर नोटिफिकेशंस की वजह से काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम होती है। तो जो इंपॉर्टेंट एप्स है, जो काम के एप्स है वर्क फ्रॉम होम करते वक्त, उनके ही नोटिफिकेशंस को ऑन रखिए। बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया या फिर फेसबुक हो गया, ट्विटर वगैरह हो गया, ये सारे जो सोशल मीडिया एप्स है और दूसरे नोटिफिकेशंस है, उन्हें आप ऑफ कर सकते हैं ताकि इतनी ज्यादा अर्जेंसी में आपको इन नोटिफिकेशंस को देखने की जरूरत नहीं है और आप आसानी से बैटरी को कंजर्व भी कर सकते हैं। मेरी अगली टिप, इट्स एब्सोल्युटली अ नो ब्रेनर। हम सभी इसका बहुत सालों से इनफैक्ट इस्तेमाल करते आए हैं कि बैटरी लो हो जाने पर या फिर बैटरी को कंजर्व करने के लिए 3 चीजों को आपको ऑफ करना है। एक है वाईफाई, दूसरा है ब्लूटूथ और अगर आप iOS यूजर है तो तीसरा है एयर ड्रॉप। इन तीनों को अगर आप ऑफ रखेंगे आपके काम करते वक्त या फिर फोन पर बात करते वक्त, तो आप आसानी से काफी हद तक बैटरी को कंजर्व कर सकते हैं। अगला मेरा जो रिकमेंडेशन है वो बिल्कुल एक iOS स्पेसिफिक इनफैक्ट रिकमेंडेशन है, वो है सीरी। अभी सीरी में 2 पार्ट्स में आप किस तरह से अपनी बैटरी को कंजर्व कर सकते हैं अगर ये 2 चीजें आपने अपने आईफोन पर डिसेबल की तो। सबसे पहले
एक्टिव सजेशंस, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं रोज 12:30 बजे, तो सीरी एक्टिवली आपको रोज, अगर आपने एक दिन खाना ऑर्डर करना भूल गए आप, तो सीरी एक्टिवली आपको सजेस्ट करेगा कि ये आपके खाना ऑर्डर करने का टाइम हो गया। तो ये सेटिंग्स में जाकर सीरी में जाकर आप इस एक्टिव सजेशन को डिसेबल कर सकते हैं, जिसकी मदद से काफी बैटरी कंजर्व करने में मदद होती है। और दूसरी चीज सीरी रिलेटेड जो आप कर सकते हैं वो है एक्टिव लिसनिंग को डिसेबल करना। फॉर एग्जाम्पल जब आपने आपका आईफोन सेटअप किया तो ऑफ कोर्स यू हैड टू गो थ्रू दैट एंटायर ड्रिल, आपको बोलना पड़ा हे सीरी, तब वॉइस कमांड एक्नॉलेज किया आपके आईफोन में। तो अगर एक्टिव लिसनिंग जो है, मतलब आपकी सीरी कंटिन्यूसली स्टैंड बाय पर नहीं रहेगी ये सुनने के लिए कि हे सीरी डू दिस और हे सीरी ओपन दिस और गो टू दिस पेज काइंड ऑफ अ थिंग। तो अगर सीरी का अगर आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो एक्टिव लिसनिंग आपको इनफैक्ट स्विच ऑफ करने की जरूरत है, जिसकी मदद से काफी ज्यादा दिन भर में आपकी बैटरी सेव हो जाती है, क्योंकि सीरी स्टैंड बाय पर नहीं रहती आपके कमांड के लिए।